सोचो, एक तरफ कोर्ट रूम के अंदर से ऐसी कड़क आवाज आती है जहां देश के सीजे सूर्यकांत सीधा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू इंटरफेयर एंड टेक लॉ इन देयर हैंड्स। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेज पर खड़ी चीफ मिनिस्टर एक और नैरेटिव सेट कर रही होती है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक परसेप्शन का पूरा बैटल फील्ड बन चुका है। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के कोर इंस्टीट्यूशंस के बीच एक इंटेंस टग ऑफ वॉर बन गया है। और इस सबके बीच वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है जिस पूरे नैरेटिव को एक अलग डायरेक्शन देता है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है मालदा में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने किस बात की वार्निंग दी है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सब कुछ स्टार्ट होता है मालदा डिस्ट्रिक्ट के मोताबारी एरिया से, जहां एक बीडीओ ऑफिस में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को लोकल लोगों ने घेर लिया। सोचो, जुडिशियल ऑफिसर जो कि इलेक्शन प्रोसेस का एक क्रूशियल पार्ट होते हैं, उन्हें लिटरली हॉस्टेज बना लिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। और यहीं पर अब एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, और यहाँ उनका टोन बिल्कुल अलग हो जाता है। कोर्ट ने इस इंसिडेंट को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं माना, बल्कि एक ब्रेजन अटेम्प्ट टू ब्राउ बीट जुडिशियल ऑफिसर्स कहा। सीजे सूर्यकांत ने कोर्ट में ऑब्जर्व किया, I don't want to politicize it, but we got reports since 2 AM. At 5 PM they घेराउड the officers until 11 PM there was no one. ये लाइन खुद में बहुत कुछ कह देती है। मतलब सिस्टम को पता था, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट को पता भी चला कि स्टेट ऑफिशियल्स ने कोई भी ढंग का एक्शन नहीं लिया, तो सीजे सूर्यकांत ने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हुए कहा कि दिस इंसिडेंट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द जुडिशियल ऑफिसर। और फिर आता है वो स्टेटमेंट जो पूरे सिस्टम को झटका देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ऑल्सो एन एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अब एक सीरियस ऑब्जर्वेशन है जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करता है। हालांकि जब स्टेट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी वाली बात हटा दे, तो सीजे सूर्यकांत का रिस्पॉन्स और भी शार्प था। अनफॉर्चुनेटली इन वेस्ट बंगाल ईच वन स्पीक्स पॉलिटिकल लैंग्वेज एंड दिस इज द मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट। यू आर फोर्सिंग अस टू मेक ऑब्जर्वेशंस। ये एक तरह से कोर्ट का फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है और वार्निंग भी। और इसी जुडिशियल नैरेटिव के बीच पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे शेप होता है, ये समझना भी इम्पोर्टेंट हो गया है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी एक पब्लिक मीटिंग में आती है और लोगों से डायरेक्टली अपील करती है कि वायलेंस का सहारा ना ले। वो कहती है कि डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट जजेस। यहाँ वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर रही है कि जो हुआ है वो गलत है, लेकिन साथ ही एक लार्जर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी इंट्रोड्यूस करती है। उनका सबसे बड़ा एलिगेशन क्या है? वो कहती है कि बीजेपी का गेम प्लान है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाए। अब ये एक सीरियस पॉलिटिकल चार्ज है। मतलब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन्हें एक लार्जर स्ट्रैटेजी का पार्ट बताया जा रहा है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि नोबडी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द इंसिडेंट इन मालदा यस्टरडे, आई गॉट टू नो फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, द चीफ सेक्रेटरी हैज नॉट कॉल्ड मी टिल टुडे। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक इंटरनल गवर्नेंस इशू को हाईलाइट करता है। अगर सीएम को ही टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। और फिर वो एक और स्ट्रॉन्ग लाइन बोलती है, आई हैव नो पावर्स लेफ्ट टुडे, दिस इज द फॉल्ट ऑफ ECI, दे कुड नॉट प्रोटेक्ट जजेस। अब ये एक डायरेक्ट ब्लेम शिफ्ट है इलेक्शन कमीशन पर। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रही है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रही है। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले ही वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ECI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक काफी हीटेड भी लेटर लिखा था। उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी पर आरोप लगाया था और कहा भी था कि बीजेपी एजेंट्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड फ्लडिंग द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल विद थाउजेंड्स ऑफ फ्रॉडुलेंट फॉर्म 6 एप्लीकेशंस। सिंपल लैंग्वेज में उनका कहना है कि फेक एप्लीकेशंस डालकर इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और उन्होंने इसको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेज दिया, दिस इज एन अटेम्प्ट एट वोटर हाईजैकिंग। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। बैकग्राउंड में एक और बड़ा इशू चल रहा है जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये प्रोसेस होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का और इस प्रोसेस में फॉर्म 6 यूज होता है जिससे नए वोटर्स एनरोल होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि फॉर्म 6 एप्लीकेशन का सबमिशन कोई अनयूजुअल बात नहीं है। सीजे सूर्यकांत ने कहा भी था कि हैपेंस एवरी टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम यू कैन रेज ऑब्जेक्शन। लेकिन वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखकर ये एलिगेशन लगाया कि फॉर्म 6 का मिसयूज हो रहा है और आउटसाइडर्स को फेक वोटर्स के रूप में एनरोल किया जा रहा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। कोर्ट कह रही है कि प्रोसेस नॉर्मल है, ऑब्जेक्शंस रेज करो।
स्टेट कह रहा है कि प्रोसेस मैनिपुलेटेड है और ग्राउंड पर जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव किया जा रहा है। ये 3 लेयर्स एक साथ चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एवरीवेयर इट हैज हैपेंड स्मूथली। मतलब बाकी स्टेट्स में सेम प्रोसेस विदाउट मेजर इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूअस इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं और एक पैटर्न इंडिकेट करता है। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये भी पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने जो मैन पावर रिक्वेस्ट की थी उसमें डिले क्यों हुआ। टाइमिंग और मैनर ऑफ कम्युनिकेशन पर भी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की गई। ये सब मिलाकर एक पिक्चर बनती है जहां कोऑर्डिनेशन फेलियर, पॉलिटिकल टेंशन और पब्लिक एंगर सब एक साथ एक्सप्लोड हो रहे हैं। और इसी बैकड्रॉप में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी बार बार लोगों से कह रही हैं कि अगर वो बीजेपी को स्टेट में नहीं लाना चाहते तो वायलेंस का सहारा ना ले। वो कम्युनल एलिमेंट्स की वार्निंग देती है और कहती है कि उनकी बातों में ना आए। ये एक इमोशनल अपील भी है और पॉलिटिकल मैसेजिंग भी। तो अब सवाल ये उठता है कि असली इशू क्या है? क्या ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है, या फिर ये एक लार्जर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जैसे वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी कह रही है, या फिर ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को सेफ्टी चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी चाहिए और पब्लिक को ट्रस्ट चाहिए। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने लगते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक कॉन्फिडेंस को होता है। अब इस पूरे एपिसोड ने एक बात क्लियर कर दी है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन से चलती है। जब जुडिशरी को लगता है कि स्टेट उनके प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही और स्टेट को लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस मैनिपुलेटेड है, तब सिस्टम में क्रैक्स दिखने लगते हैं। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज की, और इसीलिए शायद वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इतनी अग्रेसिवली अपना नैरेटिव पुश भी कर रही है। तो दोनों अपनी जगह पर एक लार्जर बैटल लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में जो कॉमन सिटीजन है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम उसकी सेफ्टी और उसके वोट की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.